हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन आज सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, क्योंकि आज की प्रार्थना और आज के वचन के द्वारा आज आप परमेश्वर की अद्भुत शांति को आप ग्रहण करने वाले हैं। सुख और चैन आपके जीवन का हिस्सा होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए आइए हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए। कितने लोग निश्चिंत जीवन जीना चाहते हैं, कितने लोग शांति वाला जीवन जीना चाहते हैं, सुख और चैन वाला जीवन जीना चाहते हैं। हालेलुया। आज सब यही चाहते हैं कि हम शांति में रहें, जी शांति में बने रहें, सुख और चैन आपके जीवन में रहें। आज सभी लोग ये चाहते हैं, तो वो कौन दे सकता है? वो प्रभु यीशु मसीह है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो सकता है जब अपने घर में, अपने परिवार में आज आप असहज महसूस कर रहे हैं, अशांति को महसूस कर रहे हैं, दुख और रोना है आपके लाइफ में, और अभी तक प्रॉब्लम्स चल रही है, हानि नुकसान के स्पिरिट्स काम कर रही हैं, गुस्से की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, झगड़े की आत्मा कार्य कर रही है। बट डोंट वरी, आज यीशु के करीब आए, उसके पास आए और परमेश्वर आपको विश्राम देगा। परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तेरे जीवन को आशीषमय करके बदल दूंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो आइए तैयार हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने के लिए, चलने के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। आज आपके लाइफ की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितने भी बड़ा दुख क्यों ना हो, मैटर क्यों ना हो, हालेलुया, प्रभु सब कुछ बदल सकता है यदि आज आप सब कुछ परमेश्वर के आगे समर्पण कर रहे हैं। हालेलुया। और करेंगे तो सचमुच में आप अपने जीवन में सुख और शांति को लेंगे। जब आप अपना बोझ खुद ही उठा कर चलते हैं, खुद ही सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपके जीवन में कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो पाता, सॉल्यूशन नहीं आ पाता है। लेकिन जैसे आप परमेश्वर के हैंड ओवर कर देते हैं, तब परमेश्वर रास्तों को खोलना शुरू कर देता है। बोलो आमीन। हालेलुया। इससे चिंता ना करें, इससे ना घबराएं, इससे ना डरें। परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करेंगे, वो अद्भुत कामों को प्रकट करेगा और आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। इसलिए आज हम सुबह के समय के लिए परमेश्वर के अद्भुत और सामर्थी वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 32 अध्याय और 18 और 19-20 वचन को पढ़ेंगे। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। बोलो आमीन। और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। वन के विनाश के समय ओले गिरेंगे और नगर पूरी रीति से चौपट हो जाएगा। बट क्या ही धन्य हो तुम जो सब जलाशयों के पास बीज बोते और बैलों और गधों को स्वतंत्रता से चराते हो। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए वचन कहता है हालेलुया, मेरे लोग कहाँ पर निश्चिंत रहेंगे? शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख और शांति से रहेंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोग अपने जीवन में शांति चाहते हैं, इसलिए वचन कहता है हालेलुया, क्या ही धन्य हो तुम जो जलाशयों के पास बीज बोते हो। वो जलाशय, वो सोता, वो कहाँ से बहता है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए कहते वो बीज वहीं पर ही बोना, अपना जीवन समर्पण वहीं पर ही करना। और कहाँ पर? परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के घर में अपने आप को समर्पण करना है, संगति करना है। जब लगातार आप परमेश्वर की उपस्थिति में उठते बैठते चलते फिरते हो, हालेलुया, तो सचमुच में आप परमेश्वर के कहाँ पर रहते हो? विश्राम स्थान में निवास करते हो। बोलो आमीन। इसे दाऊद ने ऐसा ही नहीं कहा कि एक बार मैंने परमेश्वर से मांगा है कि मैं क्या लगा रहा हूँ, परमेश्वर के भवन में नित्य निवास करो। उसे पता चल चुका था कि मेरी शांति का सोर्स कहाँ है, मेरे आशीष का सोर्स कहाँ से निकल रहा है, मेरे छुटकारे का सोर्स, मेरी सुरक्षा का सोर्स, मुझे ग्रेट प्रोटेक्शन कहाँ से मिल रही है, मुझे चैन, मुझे सुख, मुझे शांति कहाँ से मिल रही है। और उसे पता चल चुका था, और वो है परमेश्वर की उपस्थिति से। हालेलुया। इसे वो प्रार्थना करता है। भजन संहिता 27 अध्याय 4 वचन में हम देखते हैं, वहां पर कहता है कि एक बार मैंने परमेश्वर से मांगा है कि मैं जीवन भर उसी के यत्न में लगा रहूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। और कौन सा वर मांगता है? कि मैं परमेश्वर के भवन में बना रहूं।
हालेलुया रहने पाऊं, जिससे मैं क्या करूंगा, यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। बोले आमीन। तब वो क्या करेगा, वह अपने मंडप में विपत्ति के समय में मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। उसे पता था कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर की हजूरी में रहना चलना, हालेलुया, वो मेरे छिपने का स्थान है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, सुख और शांति और चैन वाला जीवन वो सिर्फ परमेश्वर से मिलता है। यदि आज अपना जीवन को सरेंडर करेंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे और रेगुलरली परमेश्वर की उपस्थिति में आते रहेंगे, पर तो सचमुच परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो आपके छिपने का स्थान बन जाएगा। बोलो आमीन। कोई शत्रु, कोई दुष्टात्मा, कोई भी आप पर क्या नहीं कर पाएगी, अटैक नहीं कर पाएगी, वार नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब आप कहाँ पर शरण स्थान लिए हुए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में। इसलिए जब परमेश्वर के भवन में आते, वर्शिप की जाती, प्रार्थना की जाती, वचन सुनाया जाता है, प्रार्थना की जाती है, हालेलुया, तो जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं सचमुच में, और ज़्यादा आप विश्राम स्थान में जाते हैं, आपका हार्ट, आपका मन बदलता जाता है, आप शांति में भरपूर होते जाते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। कितने लोगों के जीवन, घर परिवार में प्रॉब्लम्स है, लड़ाइयाँ और झगड़े चल रहे हैं, कितने लोगों के घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, परमेश्वर सब कुछ शांति देगा आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, सब कुछ शांति देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। बहुत सारे लोग आज परेशान हैं, घर में कुछ बन नहीं रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, हालेलुया। घर परिवार में कोई एक मन के साथ है ही नहीं है, हालेलुया। लेकिन आपका एक मन होना बहुत जरूरी है। जब आप एक मन होंगे तब आप सचमुच में शांति और विश्राम में रहेंगे, आपकी गवाहियां आनी शुरू हो जाएंगी। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, तैयार हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, अपनी गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाओ, अपने छुटकारे को पाने के लिए तैयार हो जाओ, आशीष से भरपूर होने के लिए तैयार हो जाइए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, सचमुच में आपके जीवन में सब कुछ बदलता चला जाएगा। आज से परमेश्वर की महिमा करना शुरू करें, उसका धन्यवाद करना शुरू करें, उसकी स्तुति और महिमा और तारीफ करना शुरू करें, और वही परमेश्वर है आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, वो बड़े बड़े काम करेगा, आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। इससे चिंता ना करें, ना घबराएं, परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट करेगा। बोलो आमीन। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है, उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। इसलिए 91 भजन संहिता में क्या लिखा है, हालेलुया। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के अद्भुत वचन को। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बैठा रहे का मतलब यह है कि आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपना समय परमेश्वर को देते हैं, आपके जीवन में क्या उतरता जाता है, हाले आप शांति से भरते जाते हैं, आप ठिकाना में रहेंगे, आप शांति में रहेंगे, प्रभु आपके लिए सब कुछ तैयार करेगा। हालेलुया। बहलियों के जाल से बचाए जाएंगे। बहुत अद्भुत आशीष है जब एक विश्वासी परमेश्वर की प्रेजेंस को प्रेम करता है। और हालेलुया। प्रेम करने का मतलब वो संगति करेगा ही करेगा, वो प्रार्थना करेगा ही करेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो कभी भी संडे मिस नहीं कर सकता, वो प्रार्थना को मिस नहीं कर सकता। यदि आज आप प्रार्थना को मिस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में अशांति ही और अशांति ही है। इसे जैसे जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में भरेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर की उपस्थिति में है, हालेलुया, और आपके जीवन में ये सब चल रही है। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में भरते जाएंगे, आपके जीवन में सब कुछ नया होता चला जाएगा, गवाहियां आती जाएंगी, छुटकारा होता चला जाएगा, बेस्ट होता चला जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बंधन टूटने शुरू होंगे, गवाहियां आनी शुरू होंगी, टूटा हुआ परिवार जुड़ना शुरू होगा, लड़ाई और झगड़े खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और शांति से भरते चले जाएंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए आइए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए, उसके निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा, आपके बंधन टूटेंगे, रास्ते खुलेंगे और सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और ये मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, सभी जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति से भरने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए, आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए। सुख, चैन, शांति आपके जीवन का हिस्सा होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। और अब बिग टेस्टिमनी के साथ वापस आने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में, इसलिए आप निश्चिंत रहने वाले हैं। निश्चिंत रहने का मतलब, हालेलुया, निश्चिंत का मतलब होगा कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी।
हालेलुया, अब चिंता में नहीं रहेंगे। इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में भर जाइए, परमेश्वर के निकट आ जाइए और वह आपके जीवन में बेस्ट करेगा, आपके लिए रास्तों को खोलेगा, आपके जीवन में बेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में से सब कुछ हो सकता है। इसलिए आज से अभी से डिसाइड करें, वाचा बांधे कि परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति से दूर नहीं जा सकता, मैं तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप में बढ़ना है, चलना है। आपकी घर की 100 प्रॉब्लम हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपको प्रभु में बने रहना है। जब आपको लोग देखेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे और आपके थ्रू आपका परिवार बचाया जाएगा, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ बचाई जाएंगी, आपके घर परिवार में जितने लोग हैं। इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर के निकट आ जाइए, परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करना शुरू कीजिए, उसकी उपस्थिति से भरना शुरू कीजिए और वो आपके जीवन में बेस्ट करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दयालु करुणा निधन पिता, परमेश्वर पिता दया करो। हालेलुया। परमेश्वर एक लोगों के जीवनों में जो आज अशांति में बैठे हैं, दुख और परेशानी में, तकलीफों में, बहुत बड़ी बड़ी परेशानी, दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हर एक बंधन और श्रापित चीजें छोड़कर जाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा के काम छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकतो नमः शंति रडबे के दिरा रबकदिरा। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। प्रभु दया करो, दया करो। अशांति आज सबके घर का हिस्सा नहीं होगी। आज से परमेश्वर की शांति की मैं घोषणा करती हूँ आपके लाइफ के ऊपर यीशु के नाम में। जो लोग आपके घर में अभी भी उद्धार नहीं पाए हैं, यीशु के नाम में उद्धार की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं टेस्टमनी की घोषणा करती हूँ, परमेश्वर अनुग्रह और सामर्थ्य से भर दो। परमेश्वर दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हर एक रोगों से आजाद हो जाए, शापित चीजें छोड़कर जाए, दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, कानों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जिनको सांस लेने में तकलीफ होती, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। पवित्र परमेश्वर की सामर्थ्य तुरंत चंगे हो जाए। आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम जाए, जो भी स्किन की डिसीज है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है जो डॉक्टर ने बताया है, उस रिपोर्ट को मैं कैंसिल करती हूँ, शब्द को मैं कैंसिल करती हूँ के नाम में। और मैं बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ और आप बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। यदि आप विश्वास कर रहे हैं और प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सुबह की प्रार्थना को डेली आप ज्वाइन करते हैं, डेली आप सुनते हैं, रिसीव करते हैं, आप अपने जीवन में बड़ी गवाही को रिसीव करने वाले हैं। बोलो आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ श्रापित चीजें छोड़कर जाए, शैतान दुष्ट आत्मा आपके लाइफ को जो बर्बाद कर रहा है, हालेलुया, बीमारी दे देकर परेशान कर रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो स्किन की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक एलर्जी के स्पिरिट को मैं बाय फायर ढांट यीशु के नाम में जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, घुटने की दर्द से आजाद हो जाए, हड्डियों के रोगों से आजाद हो जाए, जो चल फिर नहीं पाते, चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। पेट की रोगों से आजाद हो जाए, हर एक इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, स्वेलिंग से आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। पीठ की दर्द से आजाद हो जाए, हड्डी के रोगों से आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर छुटकारा दो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, परमेश्वर अनुग्रह दो, परमेश्वर शांति दो। ओ रिबा सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, नसों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया। दया करो, छुड़ा लो, हार्मोन्स की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जो भी आपकी बॉडी के इंटरनल प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, सूजन है, स्वेलिंग है, कुछ भी है, यीशु के नाम में बाय होली गोस्ट फायर जाए जाए जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जिनके पेट में पानी भरा हुआ चंगे हो जाए, बी हील्ड यीशु के नाम में। मेरी आवाज को सुनो, यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। पथरी जाए, रसोलियां जाए, गिल्टियां जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। तंत्र मंत्र खिलाए पिलाए, दुष्ट आत्मा बाहर आए, बाहर आए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। परमेश्वर दया करो, अनुग्रह दो, शांति दो, आंखों की रोशनी वापस आए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया कर, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, चलने फिरने लगे, यीशु के नाम में। रबा खत्तो नमा शांति रले के तेरे रबा गदीरा। परमेश्वर अनुग्रह दे, परमेश्वर दया कर, छुड़ा लेते, अपने नाम की महिमा के लिए खड़ा करो। एक एक बच्चों को चंगाई दे, छुटकारा दो, जो जिनको टाइफाइड की प्रॉब्लम है, टीवी की प्रॉब्लम है, HIV की प्रॉब्लम है, हर एक इलाज बीमारी को बाय फायर में डांट, होली को फायर यीशु के नाम में जादू जाए। दया करो, छुड़ा लो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, तसल्ली दो, शांति दो, अनुग्रह दो, शांति दो। ओ धन्यवाद यीशु,
परमेश्वर दया करो, दया करो, दया करो, मदद करो, सहायता करो, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो। दुष्ट शक्तियों को डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जय छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन और शांति की घोषणा करती हूँ, गवाही की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर जहाँ जहाँ जाते हैं इनके साथ रहना, तसल्ली देना, गवाही के साथ खड़ा करना। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के बिजनेस को, शॉप को, दुकान को चारों सरदूतों के बारे में रखती है, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। बंद रास्ते खुल जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो सेविंग नहीं कर पा रही यीशु के नाम में, आज से आज सेविंग करने लगेंगे यीशु के नाम में। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोते हैं वो शापी चीजें खत्म होती है यीशु के नाम में। आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, बाय होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा आजाद हो जाए, परमेश्वर के सामर्थ्य उतरे और आजाद हो जाए। प्रभु दया करो, छुड़ा और महिमा को प्रकट करो। बिजनेस के ऊपर महिमा उतरे, आगे जॉब के ऊपर परमेश्वर की महिमा उतरे, ग्लोरी को देखने वाले होकर बदल जाए यीशु के नाम में। रास्ते खुल जाए, मिरेकल मनी की घोषणा करती हूँ, रास्ते खुल जाए, हर एक कर्ज से आजाद हो जाए, कर्ज वाली स्पिरिट से आजाद हो जाए। घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, परमेश्वर रास्ते को खोल, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जो ऑटो लेना चाहते हैं, बस लेना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैं बिग ब्लेसिंग्स की मैं घोषणाएं करती यीशु के नाम में। जो नए बिजनेस करने की सोच रहे, पवित्र आत्मा छू है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, आज परमेश्वर बात करें नए बिजनेस के लिए कि क्या करना चाहिए। परमेश्वर रास्ते को खोल दे और अगुवाई कर। परमेश्वर पिता मदद और सहायता करो, परमेश्वर अनुग्रह दो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना का आत्मा देना, अभिषेक दे के चलाना, दुष्ट आत्मा की शक्ति को मैं डांटती बाय होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। जो बिछड़ गए हैं, प्रभु से दूर हो गए, यीशु के नाम में वापस आए। मैं प्रार्थना करती जो घर छोड़कर चले गए वापस आए, टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में। जो हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती यीशु के नाम में बनने लगे, एक मन हो जाए, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, हर एक नशे की आत्मा नशे में जो है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, गुटके की स्पिरिट से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर हर तरह के छोटे नशे, बड़े नशे, नशे की आत्मा द्वारा जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, मेडिकल नशा करते हैं, गांजा जो भी लेते हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए बाय होली गोस्ट फायर। गेट आउट, गेट आउट। जो नशा बेचते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, पकड़े जाए और उद्धार की घोषणा करती। प्रभु छुटकारा देना, परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो, तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर मदद कर, जो यूथ और जो लड़के लड़कियां जो गलत रास्ते में फंसे हैं, गलत जगह में जो अंधकार की शक्ति ने घेरा हुआ इनकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हर एक यूथ, हर एक लड़के और लड़कियां बचाई जाए। जो गलत रिलेशनशिप में पड़े हुए यीशु के नाम में आजाद हो जाए, बुद्धि खुले, समझ खुले और पवित्रताई का आत्मा देगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दया करो परमेश्वर, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली से जो देख रहे यीशु के नाम, मेरे यूथ को यीशु के नाम में कवर करती। जो बाहर स्टेट से देख रहे यूथ को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। जो फॉरेन कंट्री से देख रहे यीशु के नाम में कवर करती। प्रभु बुद्धि समझ खोल, अनुग्रह दे, गलत बातों में ना जाने पाए यीशु के नाम में उद्धार कर, पर यीशु को जानने पाए यीशु के नाम में छुटकारा दे और परमेश्वर के भवन में लेकर आना। प्रभु छुटकारा देना, अनुग्रह शांति देना। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज शनिवार की जो प्रार्थना सभा है, हालेलुया, और इसकी जो टाइम चेंज हो चुकी है, जो कि अब शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक होगी। तो आप सभी ने इस मीटिंग का हिस्सा बनना है और सचमुच में आपकी लाइफ बदलने जा रही है और अब बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं। तो शुक्रवार की भी प्रार्थना जो सभा है शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक होगी, और रविवार की जो प्रार्थना सभा है 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक होगी, वो सुबह को होगी। तो सभी जन प्रार्थना का हिस्सा बने। आने वाले समय में आपके लिए जो मीटिंग के थ्रू भी आपसे बात की जाएगी, प्रार्थना की जाएगी। तो सभी लोग अपने हार्ट को, अपने मन को प्रार्थना में तैयार करें, एक गुड न्यूज़ के लिए, एक गवाही के लिए तैयार करें, और आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म होने वाले, जल्द आप रिसीव करने वाले हैं। बोलो आमीन। हर बिजनेस में मिरेकल देखने वाले हैं, बंधन टूटने वाले हैं, रास्ते खुलने वाले, लाइलाज बीमारी से आप आजाद होने वाले। से लगातार सुबह की प्रार्थना को सुनना है, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि किसी भी प्रार्थना के जरिए परमेश्वर को छू सकता है, आप आजाद हो सकते हैं। इसलिए अपने हार्ट में तैयार रखें, हर दिन की प्रार्थना को सुने, रिसीव करें और साथ में ज्वाइन करें, प्रार्थना भी करें, और अब गवाही को लेने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आते जा रही है, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाहियों को व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है। हालेलुया। और ध्यान दें कि गवाही को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना, छोटा बनाओ ताकि सेंड हो सके, शेयर हो सके। हालेलुया। और फैन ऑफ करके, और जहाँ शोरगुल नहीं होनी चाहिए, साइलेंट में आपने बनाना है। हालेलुया। ताकि कोई नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, कोई आवाज़ें नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस वर्ड नहीं होनी चाहिए। आमीन। तो आप अपनी भेंट को, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं, चाहे भवन की जमीन के लिए, इवेंजलिज्म के
काम के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए, मेरा विश्वास है बड़ी गवाही को लेने वाले हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। जो लोगों ने मसीह गीता जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुन सके और आशीषित हो सके। परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में दिन ब दिन बढ़ते जाए, प्रभु का नाम ऊंचा हो आपके जीवन में और गवाही के साथ खड़े किए जाए। हर दिन की प्रार्थना को अटेंड करें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।